जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। मैं शोभना वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको वैशाख मास के तीसरे अध्याय का महत्व सुनाने जा रही हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने व अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है और यश और धैर्य मिलता है। उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता है। वह संसार के भोगों को भोगकर अपने प्राण त्याग कर वैकुंठ को जाता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता है और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर पर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्न, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही हैं। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान ना हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया तीसरा अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब मैं आपको चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास का चौथा अध्याय। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उसके पैर दबाता है तथा गंगादि सब तीर्थों के स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख में स्नान न करने से चंडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप
और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जानवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगादि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम है घी। वैसे ही सब मासों में कार्तिक मास से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री पराधीन को जो भी थोड़ी से थोड़ी वस्तु जल, कंद, मूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं। इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले होते हैं। नीचे लिखे मंत्र से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित धन देवें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहन अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें तथा वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई यह चौथा अध्याय अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।